श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 1। गोकुल गांव महावन। कालिंदी कल कल करती हुई बह रही है। मथुरा के उस पार एक वन है जिसका नाम है महावन। उसी में एक गांव भी है, गोकुल। गायों का समूह यही रहता है। गौ कितनी है, संख्या सही सही बता पाना जरा कठिन है। 20 लाख से भी ज्यादा है यहाँ गौ। बड़ा दिव्य स्थल है ये। यहाँ की माटी परम पावन है। और हो क्यों नहीं, गौए जहाँ छंद हो विचरती है, अपनी मस्ती में रंभाती हो। गोप कुमार जिनका हृदय पवित्रतम है, ऐसी भूमि की महिमा कौन गा सकता है। नाना जाति के वृक्ष हैं यहाँ, आम, मोरछली, कदम, पीपल, पाकर ये घने हैं। बाकी सुंदर सुंदर लताएं हैं जो कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर दे, ऐसी शोभा है इनकी। गोकुल में फूल खिलते हैं तो इनकी सुगंध की वयार चलती है जो पूरे महावन को सुगंधित कर देती है। अहिर कुमार बड़े भोले हैं यहाँ के। गौचारण, कृषि यही मुख्य कार्य है इनका। गुलाब, जूही, केतकी, वेला, मोगरा और कमल के फूलों की भरमार है चारों ओर। भौरों का गुंजार एक अलग ही संगीत का अनुभव करा जाता है महावन में। कुंज बने हैं छोटे छोटे, ये बने हैं, बनाए नहीं हैं। इन कुंजों में गोप कुमार जब गौचारण करते हुए थक जाते हैं तब बैठ जाते हैं। चंचल तो होते ही हैं ये, फिर कूद पड़ते हैं कालिंदी में जल क्रीड़ा करने के लिए। भूख लगती है तो माखन खाते हैं। बड़े सीधे भोले लोग हैं यहाँ के। कपट तो इन्होंने कभी जाना ही नहीं, जो कहना है कह देना है। महावन दिव्य है, अद्भुत है। गोकुल नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि गौओं का समूह यहाँ सबसे ज्यादा है। हे तात विदुर जी, आप ही बताइए, ऐसी पवित्रतम और प्रेम की स्थली में अगर गोविंद न अवतरित हो तो कहाँ होंगे। उद्धव जी सुना रहे हैं भाव में डूबकर श्री कृष्ण चरितामृत। अष्टवसु है। हे तात विदुर जी, आप इस रहस्य को जानते ही हैं। विभावसु जो 8 वसुओं में सबसे छोटे थे, वे ही भीष्म पितामह के रूप में आए हैं। विदुर जी ने हाँ में सिर हिलाया। अष्टवसु में सबसे बड़े हैं द्रोण, फिर प्राण, ध्रुव, अर्क, दोष, वसु और विभावसु। तात विभावसु से अपराध हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानकर ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का अपहरण कर लिया। बहुत क्रोधित हुए थे उस समय वशिष्ठ, और उन्होंने 8 के 8 वसुओं को श्राप दे डाला कि जाओ और पृथ्वी में जन्म लो। उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं। तात राजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया और समस्त वसुओं का जन्म होता रहा। गंगा उन सबको अपनी धारा में बहाती रही। अंतिम में विभावसु भीष्म के रूप में बच गए इस पृथ्वी में। उद्धव जी कह रहे हैं, पर वसुओं में सबसे बड़े वसु द्रोण थे। वे श्री हरि के परम भक्त थे और उनकी पत्नी धरा देवी वो भी पतिपरायणा थी। पर द्रोण वसु को अपने छोटे भाई विभावसु के कृत्य से बहुत कष्ट हुआ था। ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का अपहरण उन्हें वैराग्य सा हो गया। वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर उन्होंने श्री हरि भक्ति की कामना की। श्री हरि वशिष्ठ जी द्रोण की श्रद्धा और उनका सरल हृदय देखकर गदगद थे। जाओ, तप करो, श्री हरि की आराधना करो, वे प्रसन्न होंगे। और द्रोण, तुम तो सहज हो, सरल हो। श्री हरि सरल और सहज को ही मिलते हैं। जाओ। पृथ्वी में आए द्रोण अपनी पत्नी धरा के साथ और मनुष्य देह से उन्होंने तप किया। सतयुग से तप करना प्रारंभ किया था। युगों बीतते चले गए पर इन दाम्पति ने तप नहीं छोड़ा। वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, ये आवाज आकाश में गूंजी। नेत्र खोले दाम्पति ने, चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं है। फिर वरम ब्रूहि, वर मांगो, वही आकाशवाणी।
भगवन, आप पहले हमारे सामने तो प्रकट होइए, हमने आपको देखा भी नहीं है, फिर ऐसे कैसे मांग ले आपसे वर। बड़ी सरल हृदया धरा देवी ने ये बात कही। उनके पति द्रोण ने भी यही बात दोहराई थी। पर आप लोग किस भाव से भावित हैं? मेरा अपना कोई रूप नहीं है, भक्त जैसी भावना करता है मैं वैसा ही बन जाता हूँ। भगवान की यह दिव्य वाणी फिर गूंजी थी आकाश में। कितनी मधुर वाणी है, बालक की तरह धरा देवी का वात्सल्य उमड़ पड़ा। परम भागवत द्रोण के हृदय में भी स्नेह की धारा बह चली थी। मैं आपको वात्सल्य भाव से देखती हूँ, स्नेह उमड़ रहा है मेरे भीतर आपके प्रति। अपराध हो तो क्षमा प्रभो। द्रोण ने ये बात भी कह दी थी। तभी देखते ही देखते एक नन्हा सा गोपाल सांवला सलोना मोर मुकुट धारण किया हुआ प्रकट हो गया। उस बालक को देखते ही देवी धरा के वक्ष से दूध की धारा बह चली। भक्तराज द्रोण देह सुध भूल गए, वे बस देख रहे हैं उस नन्हे से बालक को। नाथ, आप हमारे पुत्र बनिए, हम आप पर अपना स्नेह लुटाना चाहते हैं। फिर कुछ देर बाद हंसे द्रोण, बोले, स्नेहवात्सल्य के मूल तो आप ही हैं, पर भक्त की कामना है तो आपको पूरी करनी ही चाहिए। ये कहते हुए साष्टांग नतमस्तक हो गए थे द्रोण, पर धरा देवी तो वात्सल्य सिंधु में डूब गई थी। आप यशोदा मैया है मेरी, और आप मेरे नंद बाबा। बस उस बालक ने इतना ही कहा और मुस्कुरा दिया। वो मोर मुकुटधारी, और देखते ही देखते सारी सृष्टि ही बदल गई थी। उद्धव ने विदुर जी से कहा, तात, यही दोनों परम भागवत दंपति ही गोकुल के मुखिया नंद बाबा और यशोदा के रूप के प्रकटे थे।